कौन से वाले मैकेनिज्म को फॉलो करता है ये रिएक्शन, जल्दी से बताओ। मार्कोनिकॉफ रूल। एमकेबी रूल को फॉलो करते हैं, मार्कोवनिकॉफ रूल को। बनेगा क्या तुम लोगों के पास में, बना CH3 CH2H। मार्कोवनिकॉफ रूल सब लोग जानते हैं, किसको कहाँ पे ऐड करना होता है। जैसे मान लो तुम लोगों के पास में ऐसा कुछ होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तुम लोगों ने वाटर ऐड किया होता इन द प्रेजेंस ऑफ H+। किस रूल को फॉलो करेगा, एमकेबी रूल को। नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ पे जाके ऐड होगा, उस कार्बन के पास जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसा होता है, कम होता है, तो इसके पास जाके ऐड होगा। CH2 के पास जाके ऐड होगा कि CH के पास में, CH के पास में जाके ऐड होता है। तो इन जनरल हम लोगों को मिलेगा क्या, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 CH, यहाँ पे क्या आएगा OH एंड देन CH3, ये हम लोगों को मिलेगा ना। क्लियर है, ठीक है। यस। क्या हमेशा एमकेबी रूल को फॉलो किया जाता है? नहीं सर, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट किया जाता है। एक्चुअल में जो रिएक्शन होता है वो किसको फॉलो करता है, C+ मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है ना, अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो बेटा क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो जहां पे रीअरेंजमेंट होता है वहां पे एमकेबी रूल फॉलो होगा। ये बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि एमकेबी रूल को फॉलो करके हम लोग आंसर देंगे, ठीक है ना। एमकेबी रूल मे बी फॉलोड और मे नॉट बी फॉलोड, फॉलो किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। इसलिए तुम लोगों से बोला होता है हम लोगों के पास में क्या है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तुम लोगों को ऐड करना है क्या, सेम रिएक्शन तुम लोगों को करवाना है, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+। क्या यहाँ पे तुम लोग एमकेबी रूल को फॉलो करो तो तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या? हम नो लोग सर। एमकेबी रूल को फॉलो किए, एमकेबी रूल को फॉलो करने से तुम्हें क्या मिला, CH3 CH CH3 OH, यही मिलेगा ना। क्या ये मेजर प्रोडक्ट है? नो। क्या ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, सबको दिख रहा है कि नहीं है। अब है क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है क्योंकि आप लोग सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाएंगे H+ को ऐड करा के। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, H+ को जब ऐड करोगे तो कार्बोकैटायन बनाओगे। अब कार्बोकैटायन बना है तो रीअरेंजमेंट होगा। अब रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट के बाद में तुम लोगों को जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा वो ये है। अब आप लोग OH- ऐड करवाएंगे, OH- अगर आप लोग अभी ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, CH3 COH CH3 CH2 CH3, this will be the major product, ठीक है। तो मैं आपको वैसे ही बोल रहा था कि हमेशा मार्कोवनी-कॉफ रूल को फॉलो नहीं किया जाता है ना। हम लोग फॉलो करते हैं लेकिन हमेशा फॉलो नहीं करते। क्लियर है यहाँ तक बेटा? कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड बताओ। सभी लोगों को लिख लिया बेटा, ये सभी ने लिखा क्या? यस सर। सभी ने लिख लिया ना? अर्जुन, सागर, ममता? यस सर। यस सर। ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा है हम लोग करवाएंगे हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की हेल्प से। कोई बताएगा रिएक्शन क्या होता है हाइड्रोबोरेशन? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? एनीवन ऑफ यू? सर B2H6 यूज करते हैं और OH- यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं इसमें, फिर से बताओ। B2H6 B2H6 यूज करते हैं। देखो हम लोगों के पास में क्या होता है, इन जनरल एल्कीन होते हैं। एल्कीन में हम लोग क्या करते हैं, B2H6 यूज करते हैं, B2H6 से रिएक्शन करवाते हैं। B2H6 बोलो, तुम लोग बोलो BH3 से रिएक्शन करवाएगा 2 मोल लेके, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोवनी रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोवनी रूल को फॉलो करते हुए हम लोगों को क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। समझ में क्या बोल रहा हूँ, एल्कीन में अगर लोग B2H6 या BH3 से रिएक्शन करवाओ, किस रूल को फॉलो करते हैं, एंटी मार्कोवनी रूल को फॉलो करते हुए हम लोगों को अल्कोहल मिलता है।
सबसे अच्छी बात यह है कि इस रिएक्शन में बेटा कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। आपको यू जस्ट हैव टू फॉलो, आपको सिर्फ क्या फॉलो करना है, एंटी मार्कोवनी का रूल फॉलो करना है और आंसर करना है। अगर ऐसा कुछ करना है तो रिएक्शन का मैकेनिज्म जो होता है वो इंपोर्टेंस कुछ रखता नहीं है, हम लोग आसानी से रिएक्शन करवा सकते हैं ना, कोई ज्यादा इंपोर्टेंस रिएक्शन का नहीं होगा। मान लो तुम लोगों के पास में ऐसा कुछ होता, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तुम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शन करवाया होता बेटा B2H6 H2O2 के साथ में, तो अल्कोहल मिलेगा। वो अल्कोहल क्या होगा, CH3 CH2 है। या एंटी मार्कोवनी फॉलो करो या मार्कोवनी फॉलो करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता हम लोगों के पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ तुम लोग रिएक्शन करवाए होते किससे, B2H6 और H2O2 से, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ फॉलो करवाते हम लोग एंटी मार्कोवनी का रूल। अगर एंटी मार्कोवनी का रूल फॉलो होगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, फिर हम लोगों को मिलता CH3 CH2 CH2H। क्लियर है आप लोगों को? मैं पीछे एक रिएक्टेंट लिखा था, अगर मैं इसको यहाँ यूज किया होता, यहाँ पे ये वाला रिएक्टेंट लेके पूछा होता कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यही मैं सेम यूज करता हूँ, ये वाला। अगर इसी को यूज किया होता, मैं तुम लोगों से पूछूं कि प्रोडक्ट बताओ क्या मिलेगा हम लोगों को, इसी हम लोग इसमें भी टर्मिनल कार्बन पे लगता है ना। हाँ, तो 1 डिग्री कार्बन पे जाके लगता है, ये होता है ना हम लोगों के पास में। इसमें रिएक्शन किया होता किसके साथ, B2H6 H2O2। कौन सा रूल फॉलो करवाएंगे आप लोग, एंटी मार्कोवनी का रूल। क्या मिलेगा आपको, CH3 CH, यहाँ पे है CH3, ये होगा CH2 CH2H। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो आसान रिएक्शन है, जल्दी से इसको कॉपी करो आप लोग। हमेशा सारे के सारे जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो किसको फॉलो करते हुए मिल रहे हैं, एंटी मार्कोवनी का रूल को फॉलो करते हुए मिलेंगे। देखिए चलो, एक और रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या होता है बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। कोई बताएगा क्या होता है रिएक्शन? एनी वन ऑफ यू, रमा, अर्जुन, ऋतिक, ममता, दुई, खुशबू, बेटा किसी को पता है इसमें Hg और HgOAc2 यूज होता है। बिल्कुल बेटा, इसमें क्या होता है, HgOAc2 यूज होता है। हम लोगों के पास में क्या होता है, एक एल्कीन होता है, बिल्कुल समझना ठीक से। और इसमें मार्कोनी का रूल लगता है। बिल्कुल, हम लोग क्या करते हैं बेटा, HgOAc का होल ट्वाइस यूज करते हैं पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में यूज करते हैं NaBH4। ठीक है ना, पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, HgOAc का होल ट्वाइस यूज करते हैं, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, NaBH4। जो रिएक्शन होता है दैट फॉलोज MKB रूल। MKB रूल फॉलो होते हैं। आपको क्या करना है बेटा, जस्ट फॉलो। इस रिएक्शन में भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो यू हैव टू जस्ट फॉलो MKB रूल। क्या क्लियर है सभी को मैं बोल रहा हूँ? HgOAc का होल ट्वाइस NaBH4 हम लोग यूज करेंगे तो सिर्फ MKB रूल फॉलो करना है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। सिर्फ MKB रूल को फॉलो करके आप लोग प्रोडक्ट लिखेंगे और वी गेट अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, अभी तक मैं रिएक्शंस में सिर्फ एक रिएक्शन लिखा हूं जहां पे
आपको रीअरेंजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एल्कीन में क्या करने से H प्लस ऐड करना, वाटर ऐड करना इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ये वाला रिएक्शन है ना। तो हम लोग सिर्फ वाटर ऐड करने वाले रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एमकेबी रूल फॉलो नहीं करते। हो सकता है फॉलो हो सकता है नहीं फॉलो। हम लोग जाएंगे अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग बेटा, C प्लस का स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग रीअरेंजमेंट करा के। बाकी मैं दोनों रिएक्शन अभी तक लिखा हूँ, जिसमें हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लिखा हूँ और उसके आगे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन लिख रहा हूँ। इन दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं करना है, एक में एंटी मार्कोवनी रूल फॉलो करना होता है और एक में मार्कोवनी रूल को फॉलो करना है। क्लियर है आप सभी लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी एल्कीन होगा, मैं जो ऊपर रिएक्शंस लिखा हूँ, मान लो हम लोगों के पास में होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। पहले स्टेप में तुम लोग क्या करेंगे बेटा, HgOAc का होल ट्वाइस से रिएक्शन करवाएं। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या किए, BH4 को यूज किया तो अल्कोहल मिलेगा CH3CH2OH। कोई रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ मैंने लिखा होता CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें तुम लोगों ने सेम रिएक्शन करवाया होता, तो कौन सा रूल फॉलो करोगे आप लोग, मार्कोवनी का रूल। प्रोडक्ट इज CH3, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा बताओ जल्दी से। CH3 CHOH CH3। अच्छा ये वाला रिएक्शन में लिखा हो तो जो भी लिख रहा था, एक और इसमें तुम्हारा रिएक्शन करवाए होते हम लोग, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CHOH CH3। क्लियर है सभी को, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रोडक्ट बनाए क्या रीअरेंजमेंट करा के बनाए हैं, क्या रीअरेंजमेंट हुआ होगा। सर अगर बीच में 2 डबल बॉन्ड हो तो कैसे होगा? किसमें बेटा, अगर दो डबल बॉन्ड हो तो? अब दो डबल बॉन्ड होंगे तो देखेंगे कौन सा डबल बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है। मान के दो सर डबल इसी बॉन्ड, में ले लें, अगर एक एच हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें एक और, तो कैसे होगा? कौन से वाले में, इसमें इसी वाले में। कौन सी जगह लगाऊं बताओ, सर जो नेक्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन पे। थर्ड वाले पे, हाँ थर्ड वाले पे लगा के रिएक्शन में कौन सा डबल बॉन्ड तोड़े ये बोल रहे हो हाँ सर, लेकिन फिर कैसे करेंगे बेटा। अगर दो डबल बॉन्ड है एक ही उसमें तो? इसका बता रहा हूँ, देखो अगर हम लोगों के पास में ऐसा कुछ होता है CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3, कितना बॉन्ड, 4 बन गया ना इसका, C डबल बॉन्ड, ये बोल रहा हूँ CH2, हाँ सर। इसमें हम लोग रिएक्शन करवाएं किससे, HgOAc का होल ट्वाइस, ठीक है। दूसरे स्टेप में डालेंगे NaBH4, समझ रहे, तो हम लोग इस वाले कार्बन पे करवाएंगे जिसका डिग्री ज्यादा हो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो सर इस पे OH आ जाएगा और लास्ट, तो सर पे OH लास्ट। आ जाएगा और हम लोग यहाँ पे जो कंपाउंड, यहाँ पे हम लोग H ऐड करेंगे। अच्छा ठीक है। ऐसा कंडीशन में मिलेगा नहीं तुम्हें, वैसे तुम मिल सकता है ऐसा कुछ करके, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा मिल गया है ना, या फिर ऐसा मिल गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा मिल गया। मेट्रिकली मिलेगा। कौन सा डबल बॉन्ड पे कर, क्यूमुलिन बहुत कम ही केस में मिलता है, क्यूमुलिन नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना, ऐसा मिल सकता है। ऐसा ही मिलेगा तो तुम कौन से वाले पे करवाओगे, अब स्टडी देखोगे यहाँ पे करवाए या यहाँ पे करवाए, इन दोनों पे तो यस। करवाएंगे नहीं, आउटर वाले पे। अल्फा H किसके पास ज्यादा होगा, ये देखो इसके पास ज्यादा हो रहा है, हाँ इसके पास ज्यादा हो रहा है ना। यस सर। हाँ तो इस पे करवाएंगे, अच्छा जिसके पास होगा उसके पास करवाएंगे। सर जो ज्यादा स्टेबल होता है वो थोड़ी ना होगा, जो अनस्टेबल होगा उस पे करवाएंगे ना। बेटा इंटरमीडिएट किसके केस में ज्यादा स्टेबल बनेगा उससे करवाते हैं, अच्छा। है ना, इंटरमीडिएट किसके साथ में ज्यादा स्टेबल बनेगा उससे करवाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। पिछल रिएक्शन किसी को कॉपी करना है ये वाला,
बेटा हो गया सभी का? यस सर। चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग करवाएंगे बेटा बाय रिडक्शन। अब रिडक्शन से हम लोग किससे बना सकते हैं, वो शायद तुम लोगों को काफी सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स में तुम लोगों को लिखवा दिया था ना, बहुत सारे लिखवाए हो। आप लोग क्या यूज कर सकते हो, अगर आपके पास में एल्डिहाइड है और कीटोन है, बताओ क्या क्या यूज किया जा सकता है एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए? Grignard reagent. अर्जुन, यस सर। एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? सर LiAlH4। हाँ, एक तो LiAlH4 जिसको मैं LAH लिखा था शॉर्ट में, यस। और बताओ दूसरा NaBH4 BH4 से भी हो जाएगा। है ना? NaBH4 से होगा? बिल्कुल, दोनों इनको तो कर ही सकते हैं ना, एल्डिहाइड कीटो ग्रुप को तो रिड्यूस करने के काम आता है NaBH4। अच्छा ठीक इसके है, अलावा और कहीं काम नहीं आता, ठीक है और सर। क्वेश्चन भी इसके वजह से पूछे जाते हैं। LAH कहाँ पे, इन दोनों में कौन बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होता है? LiAlH4। LiAlH4। रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4। है ना, LiAlH4 जो होता है वो अच्छा होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि Al और H का जो ओवरलैपिंग होगा वो थोड़ा वीक होगा ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ एल्यूमिनियम। बोरॉन से बड़े साइज का होता है एल्यूमिनियम का ऑर्बिटल, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगा, आसानी से H निकल सकता है। सर PPC क्या काम करता है फिर? हाँ, PCC क्या काम करता है फिर? PCC तो ऑक्सीडेशन के लिए काम करते हैं अच्छा ना, वो ऑक्सीडेशन करवाएंगे अल्कोहल का, तब आपको समझ में आएगा कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम लोग PCC काम करते हैं। ठीक है ना? LAH और NaBH, पहले सिंपल हम लोग इन दो की बात कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस करने के काम आ सकते हैं ना। और जो LAH होगा वो अलॉन्ग इसके साथ साथ हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को भी करा सकते हैं रिड्यूस, करा सकते हैं ना। Yes, sir. NaBH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता, पता है तुम लोगों को ऐसा कुछ? Yes, sir. है ना। बाकी हम लोग डबल बॉन्ड वगैरह का रिडक्शन करने के लिए निकल वगैरह मेटल का भी यूज कर सकते हैं, सोडियम के साथ में अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं ना, सोडियम और इथेनॉल हम लोग यूज कर सकते हैं, निकल यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग करवा सकते हैं। मान लो हम लोगों के पास में क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या होगा RCHO, इसका तुम लोगों ने रिडक्शन करवाया क्या यूज करके, चाहे तो आप लोग LAH यूज करो या फिर क्या करो तुम लोग SBH यूज करो, SBH ना, तो आप लोग यूज करो SBH, क्या बनता था, you will get RCH2H है ना, सेम ही मिलेगा ना दोनों से, आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है दोनों तरफ से। अब किसी को लेकर रिडक्शन करवाओ you will get प्राइमरी अल्कोहल, है ना। यस सर, नो सर? Yes, sir. मैं तुमसे पूछूं इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, इसमें तुम लोगों ने LAH यूज किया, क्या प्रोडक्ट बनेगा? सभी लोग आंसर करो जल्दी से, चैट में आंसर करो। नहीं पता किसी को भी नहीं पता, नाम लिख दो जो बन रहा है उसका। So butanol. ब्यूटेनॉल बनेगा। ये भी एंटी मार्कोनिकोव ही करेगा बेटा शायद। इतना समझना कि जो LAH होता है उसको क्या तुम लोग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस करने के लिए यूज करते थे? इसको रिड्यूस नहीं करता, इसके लिए मेटल यूज किया जाता था, निकल वगैरह ना, या फिर सोडियम विद लिक्विड NH3 और भी बहुत सारी चीजें। यहाँ पे जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2H। इसको अगर तुम्हें निकल
के साथ में रिडक्शन करवा दिया निकल लेके मेटल, तो हम लोग क्या बनेगा बेटा इसमें, तो बनेगा इसमें CH3 CH2 CH2 CH2H। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सर एक क्वेश्चन है, अगर सर prop 2 इनल का हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे H2 1 इक्विवेलेंट लेके, तो सर क्या होगा उसका प्रोडक्ट? prop 2 इनल, ये क्या लिखा है, ब्यूट लिखा है ना, एक ही तो बात है। यस सर। सर हाइड्रोजनेशन H2 1 इक्विवेलेंट। ये बोल रहे हो ना? यस सर। H2 ऐड करना है ना तुम्हें इसमें, H2 ऐड करना है तो क्या लेके, हाइड्रोजनेशन मतलब H रिडक्शन करवाना है किसकी प्रेजेंस में, तो बताओ। मेटल की प्रेजेंस में करवाना है उसे, निकल वगैरह में एक इक्विवेलेंट हाँ। ऐड करनी है। यस सर। हाँ तो अल्कोहल बनेगा, और निकल ऐड करोगे तुम लोग इसमें एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ऐड करोगे ना, तो ये बताओ कि CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इन दोनों में से कौन आसानी से रिएक्शन करेगा? ये वाला बॉन्ड आसानी से रिएक्शन करेगा या फिर ये आसानी से रिएक्शन करेगा? सर शायद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वीक होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वीक होता है, शायद। कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के कंपैरिजन में। ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया बेटा, ये हम लोगों के पास में डबल बॉन्ड हो गया। सेकंड मेटल सरफेस हम लोग एडिशन करवाएंगे तो ये जाके एब्जॉर्ब हो गया, कितना होता है 1 2 3 4 5 6, बट एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा, आपको कल बताता हूँ फिर ना। एक इक्विवेलेंट अगर हम लोग कीटो और एल्कीन में करवाते हैं तो किस प्रोड्यूस करता है, निकल के साथ में ना, कल बताता हूँ। ओके। अभी ऊपर वाला रिएक्शन यहाँ तक सभी को क्लियर है कि LAS जो होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है ना, सिर्फ वो क्या करेगा, कीटो ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जो कीटो ग्रुप हम लोगों के पास में है वो किस में कन्वर्ट हुआ, अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। अगर हम लोगों के पास में कीटोन होता है बेटा तो क्या मिलता है हम लोगों को, R, कीटोन होता हम लोगों के पास में RC डबल बॉन्ड OR, इसका तुम लोग रिडक्शन करवाते हैं, चाहे आप लोग LAH यूज करते हैं चाहे SBH, तो क्या बनता है, ये बनेगा ना, तो you will get 2 degree alcohol ना, ये आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं सभी को? अगर हम लोगों के पास में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका तुम रिडक्शन करवा दो किससे, LAS से, तो क्या मिलता है तुम लोगों को, अगर इसका तुम लोग रिडक्शन करवाओगे LAS से तो क्या मिलेगा तुम लोगों को, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, दैट इज RCH2H। ठीक है सर, इसे करवाओगे तो भी क्या मिलता है तुम लोगों को, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक है सर। दूसरा, अगर हम लोगों के पास में एल्डिहाइड और कीटोन है बेटा, हम लोगों के पास में एल्डिहाइड है और कीटोन है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इस कीटो ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए हम लोग
Na और C2H5 OH भी यूज कर सकते हैं। ये भी इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे OH और एक H आके ऐड होगा, हम लोगों को मिलेगा अल्कोहल। 1 डिग्री मिलेगा अगर हम लोगों के पास में क्या होगा, एल्डिहाइड रहा होगा तो, और 2 डिग्री मिलेगा अगर हम लोगों के पास में क्या रहा होगा, कीटोन। ठीक है सर, अगर 1 डिग्री मिलेगा अगर हम लोगों के पास में क्या रहा होगा, एल्डिहाइड रहा होगा तो 1 डिग्री मिलेगा, और कीटोन रहा होगा तो हम लोगों को क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है ना, अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, कितना डिग्री मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सब कुछ समझने में ना समझ में आ रहा है यहाँ तक, एल्डिहाइड वाला कीटोन वाला टर्म मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड से, ग्रिग्नार्ड क्या है हम लोगों के पास में, RMDX। इससे बनाने का कुछ बेसिक तरीका तो यही है कि हम लोग सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ में करा लें, बताओ, एल्डिहाइड कीटोन से करवा लें। पहले करवा चुका हूं कि नहीं? यस सर, करवाया है। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन मान लो तुम लोगों ने HCHO से करवाया तो क्या बनेगा, H2OH+ का रिएक्शन, RMDX का रिएक्शन में HCHO से करवाया तो क्या बनता है, बताओ जल्दी से। इसका आंसर करो। दूसरा तुम लोगों के पास में है CH3CHO या R1CHO, में लिख देता हूँ। सर पहले में तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। दूसरा इसका आंसर बताओ बेटा। इसमें सर 2 डिग्री। टर्शरी अल्कोहल बनेगा। और सर इसमें 3 डिग्री। आपको पता है इन जनरल एल्डिहाइड हम लोगों के पास में है तो एल्डिहाइड से हम लोगों को मिलता है 2 डिग्री है ना, R1COH CHR ये मिलता है, R1 R2 ना, कार्बन जितना था वही होगा, बस यहाँ से R2 आके ऐड होगा। अगर तुम लोगों को याद हो तो इस रिएक्शन को क्या बोलते थे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। याद है कुछ? R2 MgX ये वाला बॉन्ड कैसे टूटता है, ये प्लस या माइनस, तो R2 माइनस क्या होता है, ये तो न्यूक्लियोफाइल ही होता है। तो हम लोगों को कितना डिग्री मिला, हम लोगों को मिला 2 डिग्री अल्कोहल। नीचे वाले केस में कितना मिलेगा हम लोगों को, यहाँ मिलेगा R1C, यहाँ पे R2, इधर आके ऐड होगा R3OH 2 डिग्री। यहाँ हम लोगों को मिलता है R1CH2OH, R1 एक ही आ रहा है यहाँ तो RCH2OH। ठीक है ना, यहाँ प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। तो अकेला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड होता था HCHO, जिसका हम लोग ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों को प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। समझ में आ रहा है सर मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को इसको समझने में है क्या? क्लियर है सर सभी को? यस सर। एक रिएक्शन और है कि अगर हम लोगों को प्राइमरी अल्कोहल बनाना है बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए तो HCHO यूज करेंगे, या फिर हम लोग रिएक्शन करवा सकते हैं RMGX का ऑक्सीजन के साथ में। तो भी हम लोगों को मिलता है ROH, प्लस में निकलता है MgOH। RMGX का बेटा रिएक्शन किससे करवाएंगे हम लोग, O2 से, ऑक्सीजन से करवाते हैं तो भी हम लोगों को ROH प्लस MgOH निकलता है। समझ सकते हो रिएक्शन की नहीं समझ सकते? ये वाला देखो, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे ये प्लस ये माइनस, क्लियर है यहाँ तक? O2 कैसा देखेगा, O डबल बॉन्ड हो, ये वाला बॉन्ड एक साइड में टूटेगा, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, ये बनेगा बेटा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पे आएगा MgX, ऐसा बनेगा ना, पैरॉक्सी लिंकेज।
नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे आप लोग, यहाँ पे आके H हो जाएगा एंड यहाँ पे हो जाएगा OH। ROH हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। वैसे क्या निकल जाएगा, MgOHX निकल जाता है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन में पहले भी कैसे रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे रिएक्शन होते हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ पूरा। ग्रिग्नार्ड किया या नहीं किया डिस्कस तुम लोगों के साथ में? किया सर। किया है सर। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड हम लोग डिस्कस कर चुका है पहले, काफी कुछ ग्रिग्नार्ड में डिस्कशन हो चुका है। अगर तुम लोगों ने सही से उसको एक बार देखा होगा तो समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है। और हम लोग और कौन से तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं बताओ, और कहां से कैसे बनाया जा सकता है? फ्रॉम RX आप लोग बना सकते हो। RX से कैसे बना सकते हो ये बताओ। सर एल्कोहलिक KOH का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा के, सॉरी सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन किससे करवाओगे बेटा? RX का रिएक्शन करवा दो किससे? अल्कोहलिक KOH से। ROH प्लस एक्वस अल्कोहलिक से करवाएं कि एक्वस से करवाएं? एक्वस से। किससे करवाते हैं बेटा? एक्वस से करवाते हैं। अगर अल्कोहलिक से करवाएंगे तो एलिमिनेशन होगा, एल्कीन बनता है। वैसे यहाँ पे हम लोग दोनों ही यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने CH3OH लिया हो तो उसमें दोनों यूज कर सकते हैं, चाहे एक्वस हो अल्कोहलिक हो। CH3CH2OH में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास में टर्सरी ग्रुप होगा R तो हम लोग KOH यूज करेंगे तो हम लोगों को एल्कीन मिलता है। अगर R जो हम लोगों के पास में यहाँ पे है, R अगर 1 डिग्री है 2 डिग्री है, हम लोगों को मिलता है क्या? We get alcohol as a product। अगर R हम लोगों के पास में क्या होता है 3 डिग्री, तो हम लोगों को क्या मिलता है? तो होता है बेटा क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन होगा तो वी गेट एल्कीन एज अ प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? यस सर, नो सर? यस। इसके अलावा और कोई तरीका है बनाने का? R कैसा हो सकता है बेटा? यहाँ पे R कैन बी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। मैं लिख देता हूँ, अगर R कैसा होता है, इफ R इज 3 डिग्री, तो RX में हम लोग KOH की जगह पे क्या करते हैं? AgOH यूज करते हैं। Then we get ROH plus AgH। ठीक है ना? हम लोग क्या यूज करते हैं? यूज AgOH in place of KOH और NaOH। ठीक है सर, इन प्लेस ऑफ KOH और NaOH हम लोग क्या करते हैं? AgOH यूज करते हैं। AgOH को तो यूज सर अल्कोहल कैसा मिलेगा, प्राइमरी या टर्शरी? टर्सरी मिलेगा बेटा, प्राइमरी क्यों मिलेगा? R ग्रुप जैसा ऐसे रहेगा, उस OH जो X होगा उसको हटा के OH लगाएंगे फिर, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते थे सेम विदाउट एनीथिंग। समझ आ रही है कि नहीं? मान लो कि टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिल जाएगा हम लोगों को। लेकिन अगर मैं KOH यूज कर लिया होता तो मुझे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल ना मिलके मुझे क्या मिलता? एल्कीन मिलता। ठीक है ना? 2 मिथाइल प्रोपीन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कहां से बना सकते हैं? और कोई तरीका है तुम लोगों के पास में अल्कोहल बनाने का? फ्रॉम ईथर बना सकते हैं। ईथर क्या होता है? ROR। रिएक्शन किससे करा देंगे बेटा? HI से। मान लेते हैं R1 R2, क्या बनेगा? R1OH प्लस R2I। हाँ या ना? यस सर, नो सर? यस सर। रिएक्शन कौन सा वाला मैकेनिज्म फॉलो करता है ये बताओ।
मैं तुम लोगों को ये रिएक्शन इन एग्जांपल्स ऑफ एसिड रिएक्शंस में करवाया था, याद है कुछ? जब एग्जांपल्स ऑफ एसिड रिएक्शंस करवाया था तो ये वाला रिएक्शन करवाया हूँ, रिएक्शन विद एचआई, अल्कोहल ईथर का रिएक्शन विद एचआई, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाया हूँ वहां पे। कोई बताएगा कौन सा वाला मैकेनिज्म फॉलो करता है? अर्जुन कौन सा वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा ये? ममता, सागर, शेफाली, तुम लोग सब वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हो। सर एसएन रिएक्शन एसएन में कौन सा वाला? SN1, SN2 कौन सा फॉलो करते हो? SN1 कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं बेटा? हमेशा SN1 फॉलो करते हैं या SN2 फॉलो करते हैं? SN कौन सा वाला? SN1 या SN2 कौन सा वाला फॉलो करते हैं? या कुछ और तुम्हारे दिमाग में है? मैं तुमसे बोलूं कि मैकेनिज्म बाद में लिखेंगे, तुमसे पूछो इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट बताओ। तुमसे लिखा होता है हम लोगों के पास में CH3O CH2 CH3, इसका ऐसे करवाना है। इसका रिएक्शन ऐसे करवाए तो क्या प्रोडक्ट होगा? इसका करवाया था इसे तो क्या बनेगा? इसका ऐसे क्या बनेगा बेटा? इन सब में क्या क्या आंसर्स मिलेगा बता सकते हो तुम लोग? इन सब के प्रोडक्ट क्या होंगे HI से रिएक्शन करने पे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी रिएक्शंस के यस सर। पहले वाले को बताओ। सर CH3I बनेगा और प्लस CH2 CH3 CH2OH बनेगा। यस CH3I प्लस CH3 CH2OH, ठीक है। दूसरे वाले का बताओ। सर वो जो स्ट्रेट चेन वाला है वो तो OH में जाएगा और ये जो ब्रांच्ड है वो I के साथ। ये I के साथ में जाएगा और ये OH के साथ में। और कोई कुछ? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये OH बनेगा प्लस ये I बनेगा। नो सर, सर उधर OH लगेगा, इधर I लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा OH। स्टेबल कैसे पता चल गया था? ये बनेगा ग्रुप का सेट, या फिर ये बनेगा? कौन सा वाला बनेगा 1 और 2 में से? सेकंड। जूही? फर्स्ट वाला। लिक्विडेशन मैकेनिज्म की बात हम लोग कर रहे थे कि इफ R जो है, सो 1 डिग्री होता है तो SN2। इफ R इज 1 डिग्री हम लोग फॉलो करते हैं क्या? SN2। इफ इट इज 3 डिग्री फॉलो SN1। 2 डिग्री में दोनों रिएक्शन के होने का चांस रहता है ना? यस सर। सर नहीं, शायद 2 डिग्री में भी SN1 ही होता है।
दोनों के होने का चांस रहता है, लेकिन SN1 का चांस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू SN2। 2 डिग्री में अगर हम लोग बात करें SN1 भी होता है, SN2 भी होता है, हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिवली extent of SN1 is slightly greater than SN2। तो 2 डिग्री में जो प्रोडक्ट लिखेंगे आप लोग SN1 फॉलो करते हुए लिख सकते हैं, ठीक है। 2 डिग्री में जो प्रोडक्ट लिखेंगे वो क्या होगा, वो SN1 फॉलो करते हुए तुम लोग लिख सकते हो। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस यही तुम्हें सोचना था। तो यहाँ पे तुम लोग बोलोगे कि ऊपर वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नीचे वाला बनेगा, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री है ना। ये ग्रुप 1 डिग्री है कि नहीं, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है। कौन सा वाला कार्बन देखो, वो जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और दोनों तरफ तुम लोगों को दिख रहा है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है, 1 डिग्री की तो है। यस सर, नो सर? यस सर। है ना, दोनों तरफ दिख रहा है तुम लोगों को कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है, 1 डिग्री का कार्बन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तुम लोगों को सर दिख फिर आगे क्या हुआ उसके? क्या बोल रहे हो बेटा? फिर ये कैसे डिसाइड किया OH उधर जाएगा, I उधर जाएगा? यहाँ पे हाँ सर। कौन सा वाला मैकेनिज्म फॉलो करेगा, दोनों ही 1 डिग्री है तो SN2। SN2 तो अटैक 5 HI से कौन माइनस, SN2 मतलब क्या होता है, HI जो होगा I लेस बल्कि पे जाएगा। H प्लस और I माइनस किसके पास जाएगा, लेस क्राउडेड ग्रुप के साथ में, है ना। यस सर। इफ SN2 को फॉलो करते हैं तो समझ गए। यस सर। लेस क्राउडेड कौन है, ये तो है, हम्म। इसलिए इसके पास में भेज दिया। तो ये वाला सही हो गया, नीचे वाला ग्रुप में। ओके सर। इसमें क्या बनेगा बेटा, इसमें बनेगा ये वाला OH, जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है उसके साथ में जाएगा I, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ मैकेनिज्म कौन सा वाला फॉलो हो रहा है, SN1। SN1। यहाँ कौन सा फॉलो हो रहा था, SN2। यहाँ फॉलो हो रहा था SN2। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें बताओ बेटा। तो इसमें PH OH और CH3I। हाँ, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड तो ये वाला बॉन्ड तोड़ सकते हैं, वाला टूटेगा ही नहीं, वाला टूटेगा क्या, टूटेगा ही नहीं। और टूटेगा ही नहीं तो हम लोग फिर उसका रिएक्शन लिख नहीं सकते, तो मिलेगा PHOH। ठीक है सर, यहाँ बताओ। यहाँ पे PH CH2OH और CH3I। हाँ, और टूट सकता है, और टूट सकता है तो हम लोगों को कार्बोकैटायन जो मिलेगा यही पे ज्यादा स्टेबल भी मिलेगा, तो PHCH2I प्लस CH3OH। तो अल्कोहल तो बन सकता है इस तरीके से भी ना, यहाँ पे भी तुम लोग समझ सकते हो। यहाँ पे आएगा I, इसके हाथ में जाएगा OH। क्लियर है ना? यस सर। कॉपी करो पूरा ये कहानी, लिख दिया बेटे सबने? 1 सेकंड सर। हो गया सर। सभी का हो गया? चलो, इसके आगे और क्या है बेटा बनाने का तरीका, फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स यस सर, नो सर? किससे बना सकते हैं, प्राइमरी अमीन से बना सकते हैं। प्राइमरी अमीन से बनाने का तरीका क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, हम लोग कैसे बना सकते हैं प्राइमरी अमीन से? किसी को कोई तरीका पता है प्राइमरी अमीन से बनाने का? नहीं पता?
प्राइमरी एमिशन होना बहुत आसान है। प्राइमरी एमिशन मतलब क्या होता है, हम लोगों के पास में RNS2 रिएक्शन किससे करा देते हैं, HNO2 से। HNO2 को कैसे लिखते थे, OHNO। ये वाला बॉन्ड तोड़ते थे दोनों तरफ से, तो क्या बोलना था, ONO। क्या बनता था, ROH प्लस N2 प्लस H2, है ना। तो प्राइमरी अमीन्स गिव्स प्राइमरी अल्कोहल्स बाय द रिएक्शन विद HNO2। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो तो जानते होंगे। यस सर, नो सर, रिएक्शन कैसे हो रहा है जानते हो कि नहीं, रमा, अर्जुन। नो सर। नो सर, मैकेनिज्म नहीं पता। क्यों नहीं पता बेटा, RNH2 तुम्हारे पास में है, HNO2 हो या तुम्हारे पास में, या फिर NaNO2 अलॉन्ग विद HCl, ये भी अलॉन्ग विद HCl ही डालते हैं हम लोग। क्या बनता है प्रोडक्ट, बताओ जल्दी से, क्या बनता है, RN2X बनता है ना। और डाइएजोनियम सॉल्ट का कैसे बना, डाइएजोनियम कैसे बनाते हैं बताओ मुझे। हाँ, ऐसे ही बनाते हैं उसमें। और जो एरोमेटिक डाइएजोनियम था वो तो स्टेबल होता था, एलिफेटिक स्टेबल नहीं होता है। क्या बनाता है, कार्बोकार्बन देता है R+, क्या निकलता है यहाँ से, N2 निकलता है, X निकलता है। ये सर, नो सर। यस सर। अब R+ तुम लोगों को मिलेगा, R+ क्या करता था, अब ये वाटर से जो निकलता है यहाँ से, उस वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ROH बनाता है, H+ और HX, ये X- तो निकल रहा था यहाँ से, ये वाला, ये मिलके HX की फॉर्म में निकल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं, ये बेसिक मैकेनिज्म है। और R+ कैसे बनता है ये हम तुम्हें कई बार बता चुके हैं। इससे RNH2 से RN2Cl बनना कैसे, RN2X कैसे बनता है, डाइजेनियम कैसे बनता है, वो तो कई बार डिस्कस हो चुका है, रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस किए, उसके बाद में भी डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आ रहा है सर? यस सर। क्लियर है? ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यानी कल। अब तो तुम लोग इसको पढ़ के आओ ठीक से।